नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश मेहरिया एक बार पुनः आपके सामने भारतीय संविधान की इस श्रृंखला में अनुसूचियों का टॉपिक लेकर हाजिर हूं। तो आइए आज हम जो सीधे अनुसूचियों के बारे में जानते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हमारा हेडिंग है अनुसूचियां। यदि यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक सवाल को हम लेकर चर्चा करेंगे, जिससे आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो एक सामान्य जानकारी है देख कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। यदि मैं बात करूं वर्तमान संविधान में, तो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अर्थात हमसे सवाल पूछा जाता है कि संशोधन द्वारा, अर्थात यानी कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? तो आंसर क्या होगा? राइट। और हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान निर्माण के बाद में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4। यानी कि हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि नई कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4। तो विभिन्न प्रकार से हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि संविधान जब हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे भारतीय मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। और यदि हम बात करें वर्तमान संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। तो आइए हम आगे शुरुआत करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो आपके सामने 12 अनुसूचियां हैं, उनको कैसे याद रखना है, इसके बारे में आज मैं आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप एक साथ पूरी 12 अनुसूचियां याद कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है। एसएस और एससी, एसएस और एससी ने जनसभा में भूमि बदली पंच नगर में। तो देखिए दोस्तों, यहां से मैं एक एक शब्द को आपके सामने लिखता हुआ जाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा एस, यानी कि अनुसूची 1 स्टेट। नंबर 2 मैंने आपके सामने लिखा एस, एस से सैलरी यानी कि वेतन। अनुसूची 3 ओ से औत, यानी कि हम बात करें शपथ। अब देखिए आगे नंबर 4 है आर से राज्यसभा। आर से क्या होगा? राज्यसभा। नंबर 5 की यदि हम बात करें तो एससी, यानी कि यहां हमें पता है अनुसूचित जाति। तो आपको पता है अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों से जातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब नंबर 6 देखिए, जन, यानी कि अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अनुसूची 7, तो अभी देखिए स, तो स से क्या हो गया? शक्तियां। स से क्या हो गया? शक्तियां। इसके बाद में हम बात करें अनुसूची 8, तो अनुसूची 8 में हम देखो दोस्तों देखेंगे, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? सभा। तो भा से क्या हो गया? भाषा।
इसके बाद में दोस्तों अनुसूची नंबर 9 देखिए भूमि, तो भूमि से क्या हो जाएगा, भूमि सुधार कानून, यानी कि अनुसूची 9 में आपको पता है भूमि सुधार कानून है। अनुसूची 10, तो अनुसूची 10 में आपको पता है वहां पर आपके सामने लिखा हुआ है बदली, यानी कि दल बदल। इसके बाद हम बात करें अनुसूची 11 पंच से क्या हो गया, पंचायत, पंचायती राज। और अनुसूची 12 नगर से हो गया नगरीय स्वशासन। तो देखिए दोस्तों आपके सामने टोटल यहां पर 12 की 12 अनुसूचियां आपको एक लाइन में पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। एक बार ट्रिक को आप पुनः दोहराइए। एसएस और एससी ने जनसभा में भूमि बदली पंचनगर में। पुनः देखिए एक बार, एसएस और एससी ने जनसभा में भूमि बदली पंचनगर में। इसको आप 3 टुकड़ों में याद कर सकते हैं। देखो, एसएस और एससी ने जनसभा में भूमि बदली पंचनगर में। अगर आप इसको 3 टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको ये जल्दी याद होगी। देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु को यदि आप टुकड़ों में पढ़ते हैं और टुकड़ों में पढ़ेंगे, टुकड़ों में बांटकर याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगी। ये मेरा दावा है, मेरा ही नहीं, ये मनोविज्ञान की अवधारणा भी है। और जो लोग जिन्होंने बीएड कर रखा होगा तो उनको ये जो एजुकेशन बीएड के समय बताया भी होगा। या मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर किस प्रकार याद करते हैं? तो आपने ज़रूर अपने मोबाइल नंबर टुकड़ों में तोड़कर याद कर रखे होंगे। आपने 2 के टुकड़े बना रखे होंगे, 3 के बना रखे होंगे, 2 3 के बना रखे होंगे, या 3 1 का बना रखा होगा, यानी कि आपने उसे टुकड़ों में तोड़ रखा है। इसी प्रकार अगर आप किसी विषय वस्तु को लंबे समय तक याद करना चाहते हैं और जल्दी याद करना चाहते हैं तो आपको उसे टुकड़ों में याद करना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने जो है एसएस और एससी ने जनसभा में भूमि बदली पंचनगर में। ऐसे स्टेट यानी कि राज्य। तो देखिए अनुसूची 1 क्या कहती है? अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 यही कहती है कि राज्य व संघ शासित प्रदेशों के नाम। इसके बाद में हम बात करें वेतन, तो अनुसूची 2 में वेतन ही है। अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है, यानी कि जो संवैधानिक पदों पर विराजमान लोग हैं उनके बारे में है। अनुसूची 4, तो देखो अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन है। आवंटन राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लिए। किसके लिए दोस्तों? राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लिए अनुसूची 4 में किया गया है। अर्थात हमारे यहाँ जो राज्यसभा है, जो हमारा उच्च सदन है और जिसका सदस्य बनने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, तो उसमें राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो अनुसूची 4 में। अर्थात किस राज्य में, किस संघ शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इसका निर्धारण अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अनुसूची 4 में बताया गया है कि जैसे हमारे राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ठीक है, तो इन 10 सीटों की संख्या कहां निर्धारित है? अनुसूची 4 में। तो आइए आगे चलते हैं। अनुसूची 5, तो अनुसूची 5 है अनुसूचित क्षेत्रों
एवं अनुसूचित जाति के संबंध में, अनुसूचित जाति के प्रशासन के संबंध में, दोस्तों यहां पे आप याद रखना, प्रशासन के संबंध में प्रावधान, यानी कि जो अनुसूची 5 है, ये जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जातियों के जो क्षेत्र होते हैं, उनके प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास किया जा सके। और केंद्र सरकार समय समय पर और राज्य सरकार मिलकर यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो लोग हैं, उनका विकास किया जा सके। इसी प्रकार आपका जो अनुसूची 6 है, तो अनुसूची 6 में आपको यहाँ याद रखना है अमी मैत्री। देखो दोस्तों, ये भी एक ट्रिक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। देखिए, असम, ऐसे असम, मी से मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसके कौन से? जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। त्रिपुरा के कौन से हैं? जनजातीय क्षेत्र। क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान, क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान या क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान। देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज याद करने जो योग्य है, यहाँ याद रखना, ये अनुसूचित क्षेत्र अगर पूछता है तो अनुसूची 5 में होंगे, और अगर आपसे पूछता है कि जनजातीय क्षेत्र कहाँ है, तो आपको ये याद रखना है ये अनुसूची 6 में है। यानी कि ये जो 4 राज्य हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन्हीं का उल्लेख है केवल अनुसूची 6 में, और अनुसूची 5 में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का अनुसूची 5 से कोई संबंध नहीं है। अर्थात अनुसूची 5 में अन्य राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन है, लेकिन इन 4 राज्यों के लिए अलग से अनुसूची 6 का निर्माण किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 के बारे में हम बात करें शक्तियां। तो यहां है शक्तियों का बंटवारा। किसके मध्य में है? केंद्र व राज्यों के मध्य। तो देखिए दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो हम आगामी जो वीडियो होगा उसके बारे में हम इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ शॉर्ट रूप से ट्रिक के माध्यम से जो सूचियां हैं उनको हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। किसके मध्य है? केंद्र व राज्यों के मध्य है। दोस्तों देखिए, आगे हम बात करते हैं भाषा, यानी कि अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। वर्तमान में यदि हम बात करें तो हमारी जो अनुसूची 8 में है 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय केवल अनुसूची 8 में 14 भाषाओं का उल्लेख था। अर्थात वर्तमान में हमने 8 नई भाषाएं अनुसूची 8 में जोड़ दी हैं। कितनी भाषाएं जोड़ी? 8 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में जोड़ी? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, देखिए इसके बाद में हम आगे बात करें अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून है, और अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज के जो विषय हैं उनका उल्लेख है। यानी कि पंचायती राज के जो 29 विषय हैं ये यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नगरीय सुशासन अनुसूची जो 12 है उसमें आपके नगर से नगरीय सुशासन है, और नगरीय सुशासन से संबंधित 18 विषय। केवल और केवल 11 अनुसूची और 12 अनुसूची में इन विषयों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी बातें
इस अनुसूचियों में नहीं लिखी गई हैं। दोस्तों ध्यान रखना, आप भ्रमित नहीं होना, कई जगह बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अनुसूची 11 का संबंध पंचायती राज से है और इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। इसी के साथ 12वीं अनुसूची नगरीय सुशासन संबंधित है और नगरीय सुशासन से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो दोस्तों फटाफट से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बात करेंगे